नमस्कार, स्वागत है आपका N20 लाइव में। मैं मोहन यादव आपको बता दूं, बिहार पंचायत चुनाव को लेके कई चरण में चुनाव समाप्त हो गए हैं। कई जगहों के नतीजे जो आए आश्चर्यजनक आए हैं। कहीं पे पूरा चेहरा चेंज है तो कहीं उसी प्रत्याशी को फुल बहुमत के साथ लोगों ने फिर से जिताया है और अपने गांव के लोगों ने भरोसा जता के फिर से विकास के काम के उसी रास्ते पे चलाने का प्रयास किया है। आपको बता दें, भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत एक पंचायत पड़ता है कौड़िया पंचायत, और यहाँ पे पहुंचे हुए हम यहाँ पे महिला प्रत्याशी हैं तेतरा देवी और इनके पति हैं श्री हीरालाल माझी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं और कई सारे काम में उभर के ऐसे चेहरे हैं कि इनके सामने कोई भी विपक्षी पक्ष रुकने वाला और टिकने वाला नहीं है। गांव के चहेते हैं, काफी सभी लोगों के दिल में उतर गए हैं ऐसे कि कहीं पे अगर इनके अपोजिट कोई बात करता है तो वहां पे लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर क्या खासियत है इस शख्स में, मिलवाते हैं आपको हीरालाल माझी जी से। स्वागत है हमारे चैनल में माझी जी आपका। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं तो आपका स्वागत करता हूं। अपने यहाँ मेरे पंचायत में आने के लिए आपने समय निकाला, तो मैं सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं शुक्रिया करता हूं कि मेरे यहाँ पहुँचने का आपने काम किया। जी जी, अभी जैसे पंचायत चुनाव को लेके हम अभी कई जगह पूरे गांव में विजिट किए हैं, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपके नाम से लोगों को इतना लगाव है कि कोई और का बात करे तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते। ऐसा क्या बात है? तो मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या बात है। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन 1969 से मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं हाई स्कूल में था। उस समय से हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हमने मजदूर के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया। पढ़ाई करते हुए मुझे दिल में यह लालसा था कि मैं राजनीति करूं, तो 1969 में हमने कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बना और उस समय से आज तक 2021 है, आज तक लगातार हम जनता के बीच में रहने का काम किया, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। दलित पिछड़ा या जो भी जो लोग हैं, जो सबके लिए हमने काम करने का काम किया। मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा सफर तय किया है। मुझे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना था, कभी भी हमने नहीं सोचा था कि हम पंचायत के चुनाव लड़ें। चूँकि जितने लोग हमारे यहाँ महाराजगंज से MP हुए, वो चाहे नन्हे बाबू हों या राम बहादुर बाबू हों या गिरजा देवी हों या प्रभुनाथ बाबू हों, सबको हमने मदद करने का काम किया। ऐसे तो हमारे यहाँ गांधी कहा जाता है, मानिक चंद बाबू यहाँ 6 बार MLA रहे, उनके साथ हमने 40 वर्षों से कंधे में कंधे मिलाकर उनके लिए काम करने का काम किया और उनको जिताने का हमने काम किया। तो मुझे भी लालसा है और आगे भी रहेगा कि मैं भी विधानसभा में जाऊं, लेकिन मेरा कोई लॉबी नहीं है पटना में जिसके चलते किसी दल का टिकट मुझे मिले और राष्ट्रीय जो पार्टी है उस दल का टिकट मिले। तो 2016 में पंचायत चुनाव आया, उस समय पंचायत मेरा कौड़िया पंचायत आरक्षित हुआ। तो मेरे मित्र, मेरे शुभचिंतक कहे कि आप थोड़ा ही से शुरू कीजिए, छोटे पद से ही शुरू कीजिए। तो मैं अपने धर्मपत्नी को, तेतरा देवी को चुनाव लड़ाने का काम किया और मेरे पंचायत के जो भी लोग थे, जनता जो हम जिसके लिए काम किए थे, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग और समर्थन देकर मेरे पत्नी को चुनाव जिताने का काम किया। और 5 सालों में बहुत ईमानदारी के साथ, जो मेरा पिछला जो कैरियर रहा है, मेरा जो चरित्र रहा है, ईमानदारी के साथ हमने जनता के बीच में रहने का काम किया हूँ, काम करने का काम किया हूँ। एक गांव में, एक टोला में, एक वार्ड में हमने PCC का काम कराने का काम किया। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 17 वार्ड मेरे पंचायत में है। ब्लॉक के भगवानपुर प्रखंड में 20 पंचायत है। सबसे बड़ा पंचायत मेरा कौड़िया पंचायत है, यहाँ 17 वार्ड है। 17 वार्ड में निर्बाध गति से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के द्वारा जो 7 निश्चय के द्वारा जो जल नल गाँव में, वार्डों में पहुँचाने का काम करने का जो स्कीम उन्होंने शुरू किया था, मैं सभी वार्डों में जल नल का पानी पहुँचाने का हमने काम किया है। शौचालय बनवाने का काम किया है। एक जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए पेंशन दिलवाने का काम किया हूँ। विकलांग पेंशन दिलवाने का काम किया हूँ। जो हमारे माताएं बहनें जो मुस्मात हो गई थी, उनके लिए हम वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया है। यही नहीं,
हम 2705 वर्षों में राशन कार्ड बनवाने का काम हमने किया है। और सबसे बड़ा ये बात है कि सभी वर्गों को लेकर हमने एक साथ चलने का काम किया है। जो मेरा पूर्व से मेरा चरित्र रहा है उस हिसाब से सभी वर्गों को हम एक साथ लेकर चलने का काम किया है। मेरे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड पिछड़ा नन पिछड़ा का कभी हमारे यहाँ नारा नहीं लगा है। सभी वर्गों को लेकर हमने 5 वर्ष काम किया है। और इस चुनाव में भी मुझे जो सहयोग समर्थन मेरे काम के द्वारा मिल रहा है, मुझे पुनः कौड़िया पंचायत की जनता मुझे पुनः वापस देने जा रही है। और मैं जनता से भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप पुनः अपना विश्वास दे रहे हैं। जिस तरह से 5 सालों में नहीं, हमने 40-50 वर्षों से जिस ईमानदारी के साथ आपके साथ रहने का काम किया है, पुनः मैं 5 साल आगे भी आपके साथ आपके लिए काम करने का काम करूंगा। और कहीं भी एक रत्ती मेरे पंचायत में कभी भी किसी काम के लिए घूस, इस व्यवस्था में भी 1 नया पैसा कोई व्यक्ति, कोई हमारा मतदाता 1 नया पैसा किसी काम के लिए नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। दलाल लोग तो मेरे पंचायत से भाग ही गए हैं। तो ये हमारी कार्य करने की शैली है। एक संदेश देना चाहेंगे मुखिया जी, जो अभी कुछ बोल रहे थे, ये उन लोगों के लिए संदेश है जिस पंचायत कोई और काम कराना है तो उसका अलग चार्ज है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर कोई किसी का आवास योजना पास होता है तो उसमें 20 से 50 हजार के बीच में लिया जाता है। लेकिन मुखिया जी का जो कहना था, उसे देख के शर्म करना चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म करना चाहिए उन लोगों को जो ऐसे कार्य करते हैं। मुखिया जी ऐसे ही नहीं चाहते हैं, गांव में काफी विकास किए हैं। अच्छा, आप जानते हैं मुखिया जी से क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार के चुनाव के लिए? देखिए, मैं संदेश देना चाहूँगा मेरे पंचायत के और मेरे भिन्न भिन्न टोला से यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, या इन लोगों से मैं बता चुका हूँ। लेकिन आपके चैनल से मैं पुनः एक बार अपने जनता से, अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से, भाई और बहनों से, नौजवान साथियों से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा 50 साल से पॉलिटिकल कैरियर रहा है, राजनीतिक कैरियर रहा है, 5 साल मुझे प्रतिनिधि के रूप में जो आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, जिस ईमानदारी से हमने यहाँ काम करने का काम किया है, पुनः मैं उसी जोश खरोश के साथ, ईमानदारी के साथ पूरे कौड़िया पंचायत के एक एक नौजवान, एक एक साथी, बुजुर्गों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। अगर ऐसा नहीं मैं करूंगा तो उस दिन मैं जहर खा लूंगा, साइनाइड ले लूंगा। ये मेरा अपना जीवन का चरित्र है। मुखिया जी का संकल्प है कि काम नहीं करूंगा तो जहर खा लूंगा। खैर, ये तो आने वाले आगामी 29 तारीख को पता लगेगा कि यहाँ की जनता किसको वोट कर रही है, किसको सपोर्ट कर रही है। मुखिया जी अपना चुनाव चिन्ह बताएंगे, अपील करेंगे लोगों से किस पे बटन दबाना है? तो देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला। जो यहाँ 5 प्रत्याशी लड़े हुए हैं, 5 प्रत्याशी में मोतियों का माला प्रथम स्थान पर है, 1 नंबर में है। तो मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि जब भी आप जाएं, मुखिया के ईवीएम जो है हरा रंग का है, पहले वार्ड का है जो काला रंग का है, और मुखिया का दूसरा ईवीएम है जो हरा रंग का है, तीसरा ईवीएम है समिति का, चौथा ईवीएम है जिला परिषद का। तो आप जाएं, वार्ड का जो काला है, वार्ड में जिसको वोट देना है आप दीजिए। लेकिन जब मुखिया का हरा रंग जो ईवीएम है, उसमें प्रथम स्थान जो चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला है। तेतरा देवी आपके पूर्व मुखिया और वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनको आप पुनः माला छाप कर, जिस विश्वास से आपने 2016 में वोट किया था, पुनः आप 29 नवंबर को पुनः उसी विश्वास के साथ मोतियों के माला पर अपना बटन दबाकर और तेतरा देवी को पुनः मुखिया बनाने का आपका काम करेंगे। और उसी विश्वास के साथ मैं वादा करता हूं कि पुनः आगे 5 सालों तक उसी विश्वास, उसी जोश खरोश के साथ आपके चरणों में सारे विकास को मैं उतारने का काम करूंगा। यही मुझे अपने मतदाताओं से अपील करना है।
मुखिया जी का ये जो कौड़िया पंचायत के मुखिया थे यहाँ पे, जो कह रहे थे काफी लोगों से अपने कार्यकारिणी के बारे में बताए, बीते 5 सालों के बारे में, आने वाले 5 साल में कैसे काम करेंगे उसके बारे में बखान किए, और ये भी बताए किस पे वोट देना है और विकास को बढ़ाना है तो अपने मुखिया को चुनिए, वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जिताइए इनको आगामी 29 को, तभी गांव का विकास होगा। जानते हैं, रोक लीजिएगा, काफी स्टार्ट है। बाकी यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, इन लोगों से भी जानते हैं मुखिया जी के बारे में, जो बीते 5 सालों के बारे में बता रहे थे वो कितना सच है और कितना गलत है। क्या जो मुखिया जी बता रहे थे ये सब बात सही है? 100% सत्य है। कितना सपोर्ट में है मुखिया जी के आप? हम 100%। 100%। इस बार फिर से वोट दीजिएगा? हाँ। क्या नाम है आपका? ललन प्रसाद यादव। ललन प्रसाद यादव जी, इनका भी यही कहना है, मुखिया जी जो बोले हैं एकदम सही बोले हैं और गांव के लिए एकदम तात्पर्य रहते हैं। काफी लोगों का कहना है। बाबू आप कम एज के हो, अभी तो 18 साल के भी नहीं हुए हो। जी एकदम नहीं है। देखिए सबसे पहले जो हमारे गांव के मुखिया जी, उनसे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको पैर चरणों में गिरता हूं कि इन्होंने जो अभी 5 साल में कोई मुखिया जो काम नहीं किए हैं, इन्होंने 5 साल में काम कर दिखलाया है। अभी एज कितना है आपका? मेरा 15 साल। अभी 3 साल कम है, लेकिन वोट देने के लिए लड़का बिल्कुल उत्साहित है। क्या नाम है आपका? नेहाल अंसारी। नेहाल अंसारी जी। बाकी जानते हैं भैया, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। विनोद जी, मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? मुखिया जी के बारे में कहना है कि फिर अभी आने वाला चुनाव में भी यही निकल रहा है, क्योंकि दूसरा कोई तो है नहीं इनका जैसा कि दूसरा कोई का लोग वोट देगा। चलो, काफी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग का यही कहना है मुखिया जी के सपोर्ट में। बाकी तो आने वाले आगामी 29 तारीख को पता लगेगा कि आखिर जीत किसकी होती है और जिताता किसको है, गांव के लोग सपोर्ट किसको करते हैं और वोट किसको करते हैं। रेडी? मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? हम मुखिया जी के बारे में कहेंगे कि सबसे बढ़िया अच्छा काम किए हैं, गांव में विकास भी किए हैं, जो भी झगड़ा का पंचायती भी अच्छा से किए हैं। उनको हम सपोर्ट में 100-150 वोट में हम मदद करेंगे। कितना नंबर वार्ड से आते हैं? हम 8 नंबर वार्ड से आते हैं। 8 नंबर वार्ड में जो नल जल योजना का काम है वहाँ पे पूरा है? जी सर, पूरा है। मुखिया जी से तो शिकायत नहीं है, लेकिन जी, आपके 8 नंबर वार्ड का जो वार्ड है, वार्ड कैंडिडेट, वो सही से काम करता है? जी सही से। कई जगह जाने पे वार्ड भी नहीं मिलता है और ना ही वहाँ पे पानी मिलता है। हमारे वार्ड का नाम है दादाजी, दादाजी, वो भी हमारे पंचायत के वार्ड समिति है, वार्ड है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अजय राम। अजय राम जी, सबका यही सपोर्ट था, सबका यही कहना था। भैया क्या कहना है आपका मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी के बारे में यही कहना है कि जो मुखिया जी काम किए हैं, हम 6 नंबर वार्ड के हैं। जी जी। मुखिया जी जो भी काम किए हैं बहुत बढ़िया काम किए हैं और बहुत बड़ा उनका की सपोर्ट है हम लोग के साथ। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। 29 तारीख को फिर से? हाँ, फिर से मुखिया जी को हम लोग आपस जिताएंगे। आपको बता दें, आगामी 29 तारीख को अब पता लगेगा कि आखिर इस पंचायत में मुखिया बनता कौन है और विकास की जो गंगा बहाई है मुखिया जी ने, वो फिर से चलता है कि यहीं पे विराम लगता है। ये तो वोटरों को समझना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा। तब तक देखते रहिए N20 लाइव, मेरे सहयोगी पंकज के साथ मोहन यादव।